JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट गॉडजिला। मूवी की शुरुआत एक कान से होती है जहां पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उन पर नज़र रखने के लिए एक डॉक्टर आता है। तभी एक आदमी उस डॉक्टर को बताता है कि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर को यहाँ पर कुछ रेडिएशन मिली। हमें लगा कि हमने यूरेनियम को खोज लिया है, इसलिए हमने बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से यहाँ पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। हम जब खुदाई कर रहे थे तो ज़मीन अंदर दंसना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो एक केव यानी कि एक गार की शक्ल इख्तियार कर गई। तभी डॉक्टर अपनी टीम के साथ उस गार की यानी कि केव के अंदर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि एक बहुत ही बड़ा ढांचा है। तभी डॉक्टर गौर से देखने पर डॉक्टर को पता चलता है कि ये ढांचा नहीं है बल्कि एक बहुत ही बड़ी क्रिएचर थी जो यहाँ पर सो रही थी। रोशनी पड़ने पर वो जाग चुकी है और यहाँ से जा चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर वहाँ से निकलकर समंदर की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ जापान में एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। उसका एक प्लांट होता है, वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक आ रहे हैं वो नहीं जानता कि कहाँ से आ रहे हैं और वो अर्थक्वेक को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तभी वो अपनी वाइफ से भी ये बातें करता है कि वो वहीं पर जाए, अभी उसके साथ प्लांट में जाएगी और उसके प्लांट का ध्यान रखेगी क्योंकि वो अर्थक्वेक को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है। तभी वो अपने बेटे फोर्ड और अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी हमें साइंटिस्ट एक लैब में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने साइंटिस्ट यानी कि जो उसके वर्कर होते हैं उनके साथ बात कर रहा होता है और वो सब अर्थक्वेक को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। इसीलिए वो साइंटिस्ट कहता है कि सब मशीनों को बंद कर दिया जाए क्योंकि वो नहीं जानता कि अर्थक्वेक कहाँ से आ रहे हैं। जब तक इसका असली राज का पर्दाफाश नहीं होता हम मशीनों को ऑन नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर अर्थक्वेक दोबारा से आते हैं और उसकी चैम्बर में जब उसकी वाइफ मौजूद होती है तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और एक खतरनाक गैस जहरीली वहाँ से लीक हो चुकी होती है। ये देखकर साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसकी वाइफ उससे कहती है कि ये गैस दूसरे लोगों तक ना पहुँचे, इसीलिए वो चैम्बर को बंद कर दे। और जो साइंटिस्ट होता है उसे मजबूरी में वो चैम्बर बंद करना पड़ता है। तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ डोर के ऊपर आकर उससे यह कह रही होती है कि तुम हमारे बेटे का ख्याल रखना, और उसकी वाइफ मर जाती है। इस पर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और ये सब मंजर जो होता है फोर्ड अपने स्कूल से देख लेता है। तभी 15 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जब फोर्ड बड़ा हो चुका है और एक सिपाही है। तभी फोर्ड कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद अपने घर वापस आता है और मैरिड हो चुका है। तभी उसका एक बेटा भी है और वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है। तभी उसकी वाइफ को एक कॉल आती है, उसे पता चलता है कि फोर्ड के जो फादर हैं उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड अपने वाले से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है क्योंकि वो अपनी मदर का कातिल अपने बाप को समझ रहा है। तभी उसकी वाइफ के कहने पर फोर्ड अपने वाले से मिलने के लिए चला जाता है और फोर्ड वहाँ पर यानी कि पुलिस स्टेशन पर जाकर अपने वालिद को छुड़ाता है और घर आ जाता है। तभी उसका वालिद उसे अपने बेटे को बताता है कि वो कोई हादसा नहीं था, वो जानता है कि उसके पीछे कौन लोग थे, कुछ रेडिएशन थी और वो सच का पर्दाफाश कर कर रहेगा। इसीलिए वो उस एरिया में गया जहाँ पर पुलिस ने जाने से मना किया था, इसीलिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। और वो कहता है कि उस एरिया में कुछ भी नहीं है, बस वो हमें डरा रहे हैं। हमारे दोस्त को भी कुछ आवाज़ें सुनाई दी, उसने कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड की हुई हैं। मैं जानता हूं कि वहां पर कुछ है जो सरकार हमसे छुपा रही है। और तभी वो कहता है कि हमें वहां पर जाना चाहिए ताकि हम जाकर उस राज का पर्दाफाश कर सकें। तभी अपने बेटे फोर्ड के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पुलिस ने जाने से मना किया होता है। तभी वहां पर पहुंचने पर दोनों बाप बेटा को पता लगता है कि यहाँ पर कोई भी जहरीली गैस नहीं है, बस पुलिस ने ऐसे ही उन्हें मना किया हुआ है। तभी वहां पर पुलिस आती है और आकर उन्हें दोनों बाप बेटों को पकड़कर दोबारा से ले जाती है। और तभी हमें वो डॉक्टर दोबारा दिखाया जाता है जो कि मूवी के स्टार्ट में आता है। तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो साइंटिस्ट से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर बार बार क्या लेने आते हो। तभी वो साइंटिस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर करता है, जिसके बाद डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है यह सुनने के बाद। डॉक्टर तो ये सब इन्फॉर्मेशन के बारे में जानता भी नहीं था। डॉक्टर इस बात पर और भी ज़्यादा हैरान होता है कि उसके पास उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उस साइंटिस्ट के पास। तभी वो साइंटिस्ट वहीं पर मौजूद होता है। डॉक्टर और उसकी टीम एक पत्थर पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी उस पत्थर में से कुछ चीज़ें निकलनी शुरू होती हैं, शुआएं। तभी वो उस पर बिजली गिराते हैं तो वो पत्थर टूट जाता है और उसमें से एक बहुत ही बड़ी क्रिएचर निकलकर बाहर आती है जो कि आकर तबाही मचाना शुरू कर चुकी होती है और वो आज़ाद हो चुकी होती है। और तबाही मचाने के बाद वो वहाँ से उड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी अगली सुबह वहाँ पर कैप्टन आता है जो कि आकर उस डॉक्टर से कहता है कि उसे हमारे साथ चलना होगा। और डॉक्टर अपने साथ फोर्ड और उसके वालिद को भी अपने साथ ले लेता है। उसका वालिद इस हादसे में बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है।
तभी वो एक हेडक्वार्टर में आते हैं। वहाँ पर एडमिरल जो होता है वो हमें बताता है कि वो क्रिएचर बहुत ही अरसे से ज़मीन की तह में सो रही थी और वो ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन ले रही थी। जब वो यहाँ से चली गई, रेडिएशन कम हो गई, तब वो समंदर की निचली तह में चली गई और वहाँ से जाकर रेडिएशन लेने लगी। तभी डॉक्टर कहता है कि हमारी जो कंपनी है वो इसी चीज़ बड़ी क्रिएचर्स को पकड़ने के लिए बनाई गई है और हम नहीं जानते थे कि गॉडजिला आज तक ज़िंदा है। हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और तभी वो कहते हैं कि एक और क्रिएचर है जो अभी आज़ाद हो चुकी है। और उसके बाद डॉक्टर की एक साइंटिस्ट होती है जो डॉक्टर की दोस्त होती है, वो उन्हें बताती है कि हमें बहुत ही अरसा पहले 2 अंडे मिले थे। उनमें से एक अंडा जो है वो उस क्रिएचर का है जो अभी आज़ाद हो चुकी है और एक अंडा हमने छुपा कर रखा हुआ था। तभी वो लोगों को उस अंडे की तरफ भेजते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला उस क्रिएचर को मारने के लिए बाहर आता है और आकर शहर में दोनों बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। अगली सुबह हमें बताया जाता है कि गॉडजिला उस क्रिएचर को नहीं मार पाया, बल्कि वो क्रिएचर गॉडजिला से बचकर भाग गया है। और ये सुनने के बाद जो एडमिरल होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और जब वो अपनी टीम को दूसरे अंडे वाली जगह पर भेजता है तो उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर भी वहाँ से चला गया है। वो एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर है और वो अंडे से निकलकर बहुत ही बड़ा है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार थे जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन है। और वह उस जगह पर यानी कि शहर की ओर बढ़ रहा होता है और शहर में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा होता है। तभी फुटेज से डॉक्टर देखता है। बहुत ही ज़्यादा गौर करने पर डॉक्टर को पता चलता है कि वो फीमेल क्रिएचर है और जो पहले क्रिएचर आज़ाद हुआ था उस पत्थर में वो मेल था, क्योंकि उसके पंख थे, इसके पंख भी नहीं और ये बहुत ही बड़ी क्रिएचर होती है। तभी डॉक्टर कहता है कि अभी हमें कुछ करना होगा। इस पर एडमिरल कहता है कि हमारे पास कोई भी हल नहीं है, हमें एक न्यूक्लियर मिसाइल बम गिराना होगा जिसकी वजह से हम इन क्रिएचर्स को मार सकें। इस पर डॉक्टर का कुलीग कहता है कि ये तो उनके लिए और भी तोहफा होगा, क्योंकि वो पहले ही रेडिएशन को चाह रहे होते हैं, हम उनके लिए और रेडिएशन भेज देंगे, इससे वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तभी एडमिरल कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और हल तो नहीं है। इस पर जो डॉक्टर का कुलीग यानी कि जो होता है उसका एडमिरल का, वो उसे बताता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एडमिरल इसी बात पर मुतफक्के होता है कि हमें वहाँ पर बहुत ही बड़ा बम गिराना चाहिए न्यूक्लियर, जिससे वह हम उन क्रिएचर्स को मार सकें। और इन बम को गिराने के लिए वो एक टीम को भेजते हैं सिपाहियों की, जिसके साथ फोर्ड भी होता है क्योंकि वो एक फौजी होता है। तभी फोर्ड के साथ वो एक ट्रेन की मदद से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो फीमेल क्रिएचर उस ट्रेन पर हमला करती है और अपने मेल क्रिएचर और फीमेल क्रिएचर दोनों उस ट्रेन से वो न्यूक्लियर बम लेकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो जिस पावर को चाह रहे होते हैं वो उस पावर को वहाँ से ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो उस बम्स को लेकर बहुत दूर चले जाते हैं और समंदर से गॉडजिला जो होता है वो उन्हें मारने की ओर बढ़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला ऊपर शहर में आ चुका होता है और मेल क्रिएचर के साथ लड़ता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मेल ही क्रिएचर मौजूद होता है। तभी गॉडजिला उस मेल क्रिएचर पर बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहा होता है और उसे बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। दूसरी तरफ सिपाहियों की टीम भी उस बम को वापस हासिल करने के लिए उस जगह पर यानी कि उन क्रिएचर्स के पीछे जा रही होती है, क्योंकि उस बम में एक टाइमर लगा हुआ होता है और उस बम में लोकेशन भी लगी होती है, जिसकी वजह से उन सिपाहियों को पता होता है कि अभी बम कहाँ पर मौजूद है। और वह उस जगह पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंडे हैं उन क्रिएचर्स के, जिसके बाद बहुत ज़्यादा सब हैरान होते हैं। तभी वो उस बम को लेकर वहाँ से निकलने लगे होते हैं। तभी फोर्ड को वहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मकदार में भी मौजूद होता है। तभी फोर्ड जो होता है उस पेट्रोल को और एक छोटे बम की मदद से उड़ाता है, जिससे वो सब अंडों को तबाह करने में कामयाब हो चुका होता है। दूसरी तरफ जो बड़ी क्रिएचर होती है यानी कि फीमेल, वो भी आकर गॉडजिला के साथ लड़ रही होती है। दोनों क्रिएचर मिलकर गॉडजिला पर बहुत ही ज़्यादा हावी हो रही होती हैं। लेकिन जब उनके अंडों के पर ब्लास्ट होता है, ये देखकर फीमेल क्रिएचर और मेल क्रिएचर जो होते हैं वो अपने अंडों को बचाने के लिए वापस यानी कि अंडों की ओर बढ़ते हैं। ये मौका देखकर जो उस बम ने यानी कि उस रेडिएशन ने अपना कमाल किया हुआ होता है वो गॉडजिला के अंदर आ चुकी होती है, जिससे गॉडजिला बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है और वह उठकर अपने मुंह से कुछ लेज़र टाइप निकालता है, जिससे वो जो मेल क्रिएचर होता है उसे मारने में कामयाब हो चुका होता है। और तभी फीमेल क्रिएचर जो होती है वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उन सिपाहियों के पीछे आती है, जिन सिपाहियों ने उसके अंडों को यानी कि ब्लास्ट किया हुआ होता है, और वह उन सिपाहियों को आकर सबको मार डालती है। और लेकिन फोर्ड बच जाता है, क्योंकि फोर्ड बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है। और तभी वहाँ पर गॉडजिला आ चुका होता है, जो कि आकर उस फीमेल क्रिएचर के मुंह में बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अपनी लेज़र निकाल कर उसके मुंह में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डालता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से वो फीमेल क्रिएचर मारी जाती है। और तभी गॉडजिला भी वहाँ पर थक चुका होता है और वहीं पर सो जाता है और सब लोग समझ रहे होते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं होता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फोर्ड भी बहुत ज़्यादा जख्मी होता है।
तभी वहाँ पर कुछ टीम आती है सिपाहियों की, जो कि आकर फोर्ड को वहाँ से ले जाने लगी होती है ताकि वो उसे बचा सकें और उसे ठीक कर सकें। और दूसरी तरफ जब सुबह होती है तो सब गॉडजिला के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि गॉडजिला मर चुका है, लेकिन जब गॉडजिला उठता है तो इस पर सब बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं कि वो फिर से हमला करेगा। लेकिन वह हैरानी की बात होती है, वो किसी को कुछ नहीं कहता और समंदर की ओर चला जाता है और समंदर में चला जाता है। इस पर सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि वो क्रिएचर्स के हमले से बच चुके हैं। तभी हमें लास्ट में दिखाया जाता है फोर्ड जो होता है वो आकर अपने बेटे और अपनी वाइफ से मिलता है। यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।